बांग्लादेश की राजनीतिक गलियारें इन दिनों गरमाई हुई परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) द्वारा गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में राजनीतिक उबाल पैदा हो चुका है। इस फैसले के विरोध में अवामी लीग ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की भी मांग की है। पार्टी ने इस फैसले को पूरी तरह गैर कानूनी बताते हुए शेख हसीना और उनके समर्थकों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की साजिश करार किया है। अवामी लीग ने स्पष्ट किया है कि वो केवल न्याय का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक असमता पर भी हमला है। अवामी लीग ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थक एक नकली अदालत का उपयोग करके शेख हसीना और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस फैसले में जनता की भावना और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अवामी लीग ने देश भर में 30 नवंबर तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, मार्च और धरने आयोजित करने की घोषणा भी की है, जिससे जनता अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। पार्टी का दावा है कि जनता का समर्थन उनके आंदोलन को मजबूती दे रहा है और अब ये आंदोलन जिला और उप जिला स्तर पर फैलाया जाएगा। अवामी लीग ने ये भी आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार इस फैसले का राजनीतिक लाभ उठाने और आगामी चुनाव में शेख हसीना और अवामी लीग को बाहर करने की योजना पर काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि ये एक नकली ट्रायल उसी साजिश का हिस्सा है। अवामी लीग जमीनी स्तर पर लोगों और स्टेक होल्डर के साथ संवाद कर रही है ताकि देश विरोधी साजिशों को बेनकाब किया जा सके। जी हाँ, पार्टी ने चेतावनी दी है कि शेख हसीना और अवामी लीग के बिना किसी बनावटी चुनाव आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक पत्र भेजकर शेख हसीना की प्रत्यार्पण की मांग की है। आपको बता दें, शेख हसीना इस वक्त सूत्रों के अनुसार भारत में ही है। ये कदम बांग्लादेश भारत संबंधों पर भी असर डाल सकता है और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अवामी लीग के तीखे आरोप आईसीटी के फैसले की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और अंतरिम सरकार की कूटनीतिक कार्रवाई ने बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन और सरकार की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह विवाद किस दिशा में बढ़ेगा। ये स्थिति बांग्लादेश में लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर बनाए हुए है। अवामी लीग का कहना है कि जनता की आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास विफल होगा और शेख हसीना के नेतृत्व में पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेगी। बांग्लादेश की राजनीति दिन ब दिन सुलझती जा रही है। एक तरफ भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं जो कि अभी बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर और ज्यादा उछल चुके हैं। इस समय कोई नहीं जानता कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस ओर जाएंगे। एक तरफ बांग्लादेश की अंदरूनी लड़ाई और दूसरी तरफ भारत के साथ तनाव। बांग्लादेश की सियासत इस समय सुलझ चुकी है। हर तरफ कोई न कोई मुद्दा उसे घेरे हुए है। कहीं बांग्लादेश में शांति का नाम नहीं है तो एक और मुद्दा उसे वापस घेर चुका है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।